आज हर कोई आज़ादी का पर्व मना रहा है। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ। एक प्रश्न है, क्या वास्तव में हम आज़ाद हो गए? नहीं, हम एक गुलामी से आज़ाद हुए। उस आज़ादी के बाद आज हम अनेक गुलामियों में जकड़ लिए गए हैं। आपने इतिहास में सुना होगा कि जब आंदोलन हुए तो कुछ अहिंसावादियों की तरफ से, कुछ क्रांतिकारियों की तरफ से इस देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। क्या उस आंदोलन में कोई भेदभाव था? कोई ऊंच नीच थी? कोई धर्म विशेष की प्रधानता थी? नहीं, सब एकजुट हो गए और बस एक ही लक्ष्य के पीछे लगे कि हमें आज़ादी चाहिए। उन लोगों ने जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनके न जाने कितने ऐसे कर्म होंगे, न जाने कितनी ऐसे कार्य किए होंगे। उन्होंने मार खाई, कईयों ने बलिदान दिया, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ। तो क्या सच में उस दिन आज़ादी मिल गई? बिल्कुल, एक गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन जैसे ही वो आज़ादी मिली, दूसरी गुलामियों ने अपना रास्ता खोल लिया। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाओं ने, कुछ लोगों के लोभ के कारण, कुछ लोगों की धारणाओं के कारण अनेक गुलामियों को दे दिया गया और इन इतने सालों में लोग उन गुलामियों में उलझते चले गए, बंटते चले गए। किन किन रूपों में बटे, किन किन तरीकों से बटे, आज अगर आप उनकी ओर देखें, आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि ये जो मनुष्य है, ये भारतीय जो हैं, ये किन गुलामियों में बंधे हुए हैं। विचार करें, क्या सच में आज़ादी मिल गई? नहीं मिली है, क्योंकि हम बट गए। किन किन रूपों में बटे? जाति, धर्म और भी न जाने किन किन रूपों में अपने आप को बांट दिया और अलग अलग होके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये आज़ादी नहीं है। अगर जिन्होंने आज़ादी दिलाई वो आज अगर जिंदा होते तो वो भी यही सोचते कि हमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। क्या इन लोगों को आज़ादी क्यों दिलाई? उन्होंने आज़ादी इसलिए नहीं दिलाई कि हम आपस में ही लड़ें, हम आपस में ही उलझते चले जाएं, हम आपस में ही एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करते रहें और जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दे। और जिन्होंने बलिदान दिया, उन बलिदानों को भी हमने व्यर्थ कर दिया। सोचिए, जरा विचार करिए आप। जिन्होंने इतना बड़ा काम किया वो आज अगर जीवित हो तो क्या सोचेंगे? कोई व्यक्ति विशेष अपने को बड़ा बनाना चाहता है, कोई एक धर्म अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा करना चाहता है, कोई एक जाति बड़ी और एक जाति को छोटा करना चाहता है। न जाने किन किन रूपों में कोई अपने आप को अमीर घोषित करना चाहता है और गरीबों को दबाना चाहता है। क्यों बट रहे हैं हम लोग? सच्ची आज़ादी उस दिन होगी जिस दिन हम इन बेड़ियों को तोड़ देंगे जो हमें आज़ादी के बाद मिली थी। हम जकड़ गए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं। स्वार्थ में इतने घिर गए कि मानवता को ही हमने खत्म कर दिया। तो ये आज़ादी का पर्व कैसा? हम तिरंगे को फहराकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन उस तिरंगे में न जाने कितनों लोगों का बलिदान है। केवल तिरंगे के साथ अपने आप को फोटो खिंचाकर कहीं लगाने से आप कोई बड़े व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। एक 15 अगस्त को आप झंडा फहराकर या देशभक्ति के गीत चलाकर, देशभक्ति की बातें कर कर आप देशभक्त नहीं बन जाएंगे। अगर आपको सच्चा देशभक्त बनना है तो आप इन सब चीज़ों को, गुलामियों को छोड़िए और एक नई शुरुआत करें
और एक नया भारत बनाएं। आप प्रयास करें इन छोटी छोटी गुलामियों से मुक्त होकर अपने आप को बड़ा बना दें। किसी को छोटा दिखाने की अपेक्षा आप स्वयं को बड़ा कर लीजिए। बड़ाई का अर्थ है आप अपने अंदर क्षमा, दया और करुणा लाइए। आप एक बार प्रयास करिए, एक अगर कोई बदलता है तो और भी बदलेंगे और ये नए भारत की एक नई शुरुआत होगी। कुछ तथाकथित लोगों के कारण धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तथाकथित लोगों के कारण देश भ्रष्ट हो रहा है। आप उसकी परवाह ना करें, आप अपने आप को उस जगह पे लाएं और एक नए भारत का निर्माण करें। उसके लिए है आप अपने विचारों को बदलिए, आप अपने विचारों को इतना ऊंचा कर लीजिए कि जिन्होंने बलिदान दिया है वो भी आपके सामने सलामी दे। यह है जीवन, यह है देशभक्ति। आज आंदोलन होते हैं, गाड़ियां फूंक दी जाती है, जो जानते नहीं बेचारे उनको मार दिया जाता है। ऐसा ना करें। शांति प्रिय हमारा भारतवर्ष है, उसके लिए आप प्रयास करें, एक अच्छी शुरुआत करें, एक अच्छे भाव के साथ आप इस पर्व को ऐसा मनाएं कि जीवन में आपके साथ शांति आनंद रहे और आप दूसरों को भी शांति और आनंद का संदेश दें। तो आइए प्रयास करते हैं, अगला स्वतंत्रता दिवस हम एक नए अंदाज के साथ, एक नई सोच के साथ हम मनाएंगे। उसके लिए अभी से हम प्रयास करें और जीवन को ऐसा बनाएं। तो सच्ची देशभक्ति क्या है कि हम सबसे प्रेम करें, हम सबसे आनंद से व्यवहार करें, अच्छा लगे और लोगों को प्रेरित करना है। आप शेयर करें और लोगों को इसके लिए प्रेरणा दें। देखिए, एक बदलेगा दो बदलेंगे। जो तथाकथित लोग हैं वो चाहे कैसे भी हो, वो गिने चुने हैं। उन गिने चुनों के कारण आप सब लोग अपने जीवन को ऐसा ना करें। कहने दीजिए जिसको जो कहना है। आप अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने विश्व के प्रति एक मानवता के नाते आप एक नई शुरुआत करें और लोगों को इन गुलामियों से, जो बंधन से बंधे हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों में, कोई जाति में बंधा, कोई धर्म में बंधा, कोई किस में बंधा हुआ है और दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन गुलामियों से मुक्त होइए और एक नए भारत का निर्माण करें। करिए प्रयास और उठिए। धन्यवाद।